बिलीव ही नहीं करता एंकर। आई बिलीव कि एंकर का रोल T20 में सिर्फ इस शो में है, वो है आप। एक काम करते हैं यार, हम ना आराम आराम से जाते हैं, 160 रन तक ले जाएंगे। 160 में क्या होगा? Is the anchor's role required in modern day cricket? ट्रेडिशनल एंकर वो होता है जिससे बाबर आजम की मेंटालिटी है, 200 रन से ज्यादा बनाएंगे बिग बैश लीग में, लेकिन 102 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। जेनजी जनरेशन को वैसा माइंडसेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए विराट कोहली माइंडसेट जो गेम को इवॉल्व कर गया है। हालांकि आपकी मैनेजमेंट जो थी वो तो सीनियर प्लेयर्स तो केएल राहुल को कह रहे थे बना दो आप कप्तान। और अब मैं आपको यह भी बता दूं, हार्दिक was supposed to be your captain till the 2024 वाला वर्ल्ड कप T20। Hello and welcome. You're watching Crix presents Gen Z versus Boomer. और आज हम कोहली टेम्पलेट और अभिषेक टेम्पलेट दोनों को ही डिकोड करेंगे और देखते हैं कौन जीतते हैं आज। Gen Z के जान, very warm welcome, cool बंदा गौरव नंदा। हेलो एवरीवन। And we have a modern boomer for you. No nonsense man, सीधी बात, no बकवास, absolutely unfiltered. Very warm welcome Mr. Vikrant Gupta. थैंक यू सुहास। मॉडर्न बूमर का मतलब क्या हुआ? मॉडर्न बूमर जो आप बीच में फंस गए थे ना, मैं कहीं बीच में नहीं फंसा, मैं पुराने जमाने का ही। Are you sure about that? Yes. ठीक है, पुराने जमाने लेकिन T20 ट्विस्ट में। किशोर कुमार फैन। आप ये नहीं आज शायद उम्मीद लगा पाएंगे कि मेरा स्टांस क्या होगा। All right, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट को सर सपोर्ट करेंगे आज। हाँ, टेस्ट क्रिकेट नहीं, मैं टाइमलेस टेस्ट क्रिकेट। Guard 10 कौन दिन सी के जो है? मैचेस होते थे ना, करेक्ट, उसको सपोर्ट करूंगा आज। आपको पता है 10 दिन का टेस्ट मैच भी ड्रॉ हो गया था। हाँ, क्योंकि उनको जहाज पकड़ना इंग्लैंड था। को जाना था जहाज Yes, पकड़ के। उन्होंने कहा बस यार बहुत। But anyways, दोनों का स्टांस भी एक बार मैं देखना चाहूंगा कि गार्ड कौन सी ले रहे हैं, बिकॉज आपने टाइमलेस टेस्ट मैचेस की बात की है। मिडिल स्टंप, इट सीम्स लाइक दैट। वेल, विल कीप द बैंटर गोइंग ऑन। और सबसे पहले आज का विषय मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं। इज द एंकर्स रोल रिक्वायर्ड इन मॉडर्न डे क्रिकेट because you want to rebuild and reach a safe score, or would you want to retaliate and there is no anchor's role at all? जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं दोनों का स्टांस क्या है, जेनजी और बूमर। स्टांस यानी बता देंगे कि वो फॉर द मोशन है या अगेंस्ट द मोशन है, और दोनों को 1 मिनट का वक्त मिलेगा। विल स्टार्ट विद आवर मॉडर्न बूमर विक्रांत जी। द टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, मैं तो भाई बिलीव ही नहीं करता एंकर में। आई बिलीव कि एंकर का रोल T20 में सिर्फ इस शो में है, वो है आप। सिर्फ ये एंकर। T20s में एंकर का क्या काम है? अब तो टेस्ट क्रिकेट बदल रही है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि T20 को अब आप सेगमेंटाइज कर दीजिए इनटू 20 बॉल्स ईच फॉर 20 to 6। आपको उन 20-20 बॉलों को तोड़ के रन बनाने हैं। अब वो जमाना चले गया यार, हम 30-3 आउट हैं, एक काम करते हैं यार, हम ना आराम आराम से जाते हैं, 160 रन तक ले जाएंगे। 160 में क्या होगा? 20 में से 19 मैच यू विल लूज। बट अगर मैं उस टाइम पे ये सोचूं यार 3 ही तो आउट हुए हैं, अभी मेरे पास विकेटें पड़ी हैं, मैं एक काम करता हूं, लेट मी टेक अ चांस। सामने वाली टीम एक्सपेक्ट कर रही है कि यार ये गार्ड डाउन कर दिया है, मैंने मारना शुरू कर दिया। पता चला मैं जैसे तैसे 10 में से 3 बार 30 for 3 से 190 तक ले गया। 3, 2, मैं मैच जीत जाऊंगा ना? 1। वेरी वेल समड अप विक्रांत जी। अब जानते हैं जेनजी का क्या स्टांस है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू सुहास। तो सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा ट्रेडिशनल एंकर में और मॉडर्न एंकर में। ट्रेडिशनल एंकर वो होता है जिससे बाबर आजम की मेंटालिटी है, 200 रन से ज्यादा बनाएंगे बिग बैश लीग में, लेकिन 102 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। जेनजी जनरेशन को वैसा माइंडसेट नहीं चाहिए, हमें चाहिए विराट कोहली माइंडसेट जो गेम को इवॉल्व कर गया है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि एग्रेशन विदाउट ब्रेन या फिर कॉशन विदाउट गियर चेंज, दोनों एक्सट्रीम्स हैं, हम उसके बीच की बात कर रहे हैं। इस आईपीएल में भी अगर आप नोटिस करेंगे टॉप 2 टीम्स कौन सी बैठी हैं, गुजरात टाइटन और आरसीबी, दोनों की बैटिंग एंकर के भरोसे ही चल रही है। इसलिए मॉडर्न एंकर इज टोटली इंपॉर्टेंट इन दिस एरा ऑफ T20 क्रिकेट एज वेल। एंड वेल डन, विद इन टाइम, ग्रेट क्लैरिटी। और इसके साथ साथ जैसे अब हमेशा से ही करते हैं, अटैक राइट अवे। आपको मैं देता हूं उस क्लैरिटी के लिए और कन्विक्शन के लिए 25 में से 25 मार्क्स। अभी अटैक तो फिर मैं और करूंगा, नंबर अच्छे दे दिए। अच्छा, शुरुआत आपने अभिषेक की तरह ही की है फिर। बायस्ड अंपायरिंग चल रही है शायद। मैं तो आपकी ओर आया ही नहीं हूं। मैं आपकी ओर आया ही हूं। क्या अंपायर भी DRS ले सकता है? अब जानते हैं जेनजी कितने अंक अर्जित कर चुके हैं स्टांस के साथ। स्टांस में ग्रेट क्लैरिटी अगेन, ग्रेट कन्विक्शन, और आपने भी बहुत ही सटीक तरीके से उस पॉइंट को अटैक किया है, नो बीटिंग अराउंड द बुश। तो स्टांस के लिए मैं आपको देना चाहूंगा 25 में से 25 पॉइंट्स। थैंक यू। चलते हैं अब दूसरे राउंड में, जहां पर
आपको एविडेंस पेश करना होगा, उसके साथ साथ होगा काउंटर अटैक। स्टार्ट करेंगे हम जेनजी से। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा कि T20 क्रिकेट का एक बेसिक सा रूल है, होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। और वो वर्स्ट की प्रिपरेशन हमें एंकर प्रोवाइड करता है। कैसे? आप 2025 का आईपीएल उठा के देख लीजिए। विराट कोहली ने 145 के 150 के बीच में स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी। हालांकि हर मैच में वो कंसिस्टेंट स्कोर करते थे, 8 से ज्यादा 50 प्लस के स्कोर उन्होंने बनाए। वही नतीजा था कि आरसीबी वो चैंपियनशिप जीती। इस साल अगर आप उठा के देख लें तो साई सुदर्शन और शुभमन गिल गुजरात टाइटन में बैक टू बैक एग्रेसिव ओपनिंग करते हैं और उसके बाद धीमे रन्स बना के टीम को एंड तक लेके जाते हैं। क्यों? बिकॉज उनमें गेम अवेयरनेस बहुत है। लोग बोलते हैं कि गुजरात डिफेंसिव क्रिकेट खेलती है, मैं बोलता हूं गुजरात से ज्यादा स्मार्ट क्रिकेट कोई नहीं खेलता। आशीष नेहरा से ज्यादा क्लेवर कैप्टन कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई किसी पिच का अगर पार स्कोर 210 220 होता है, गुजरात एम करती है हम 200 बनाएंगे, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है। इस साल का एमवीपी कौन है? कगिसो रबाडा। उसके साथ प्रसिद्ध कृष्णा भी मिल जाए, मोहम्मद सिराज भी मिल जाए, राशिद खान भी मिल जाए। बैट्समैन के पास वो चांस है कि आप ढंग से खेलो और पार स्कोर से 10 रन कम भी बनाओ तब भी मैच जीतो। इसलिए वो टीम आज टॉप पे है। नहीं, मैं तो हैदराबाद बनना चाहूंगा। मैं सनराइजर्स हैदराबाद बनना चाहूंगा। मैं कहूंगा मेरे पास बॉलर नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? मेरे पास कप्तान भी नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? ईशान किशन से तो जब कप्तानी उनको दी गई, मुझे लगा यार ये तो 7 मैच हार जाएंगे। बट उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने अपने बैट्समैनों को कहा यार देखो हमारे पास बॉलिंग नहीं है ना, तो एक काम करो 30 रन ज्यादा बनाओ, 10 रन नहीं 30 रन ज्यादा बनाओ। सो हाफे स्टेज पर जब पैट कमिंस आए, हैदराबाद नीचे नहीं बैठा हुआ था, हैदराबाद ऊपर उड़ रहा था। उसके बाद से आप देख लीजिए। मेरा ये मानना है कि जो साई सुदर्शन और शुभमन गिल की उन्होंने बड़ा अच्छा एक लफ्ज गौरव ने इस्तेमाल किया, स्मार्ट क्रिकेट। आई थिंक एंकर को आप डिलीट करके स्मार्ट क्रिकेट कह दीजिए। स्मार्ट क्रिकेट हमारे आप कमेंट्री में क्या होता है, और ये बड़े साल से चलता आ रहा है। एक बैट्समैन ने छक्का मार दिया, फिर उसके बाद उसने अगली बॉल पे सिंगल ले लिया, तो कमेंटेटर पता कहता है दैट इज स्मार्ट क्रिकेट, दैट इज इंटेलिजेंट क्रिकेट। दैट इज नॉट इंटेलिजेंट क्रिकेट। युवराज सिंह ने 6 छक्के क्यों मारे? आप मुझे बताइए, युवराज सिंह के 6 छक्कों की जरूरत थी उस दिन? आप युवराज सिंह के 6 छक्के मारे हुए भूल जाएं, आप ये सोचें कि उस बंदे ने 2007 में क्या सोचा। उस बंदे ने पहला छक्का मारा, इंटेलिजेंट क्रिकेट थी, अगली बॉल पे सिंगल लेके उधर चले जाना। चलो उन्होंने दूसरा भी मार दिया। अब इंटेलिजेंट क्रिकेट तो सिंगल ही लेना है ना, उसने कहा मैं तीसरा भी मारूंगा। तो आप इंटेलिजेंट का ऑपोजिट क्या होता है? नॉनसेंस। तो क्या विराट कोहली के 6 छक्कों को नॉनसेंस कह देते? उन्होंने तीसरा मार दिया, फिर जब चौथा मार दिया, 5वें 6वें के लिए जाना ही था। सो मैं युवराज सिंह के उन 6 छक्कों को, ऑफ कोर्स वो 6 छक्के उन्होंने मारे, बट मैं तो तारीफ करता हूं सोच की। यार बंदे ने ये सोचा नहीं यार मैं पागल हूं, मैं आउट हो जाऊंगा। मेरी स्ट्राइक रेट 140 है या मेरी स्ट्राइक रेट 240 है, मेरे अंदर ये नहीं होना चाहिए कि मैंने एंड तक जाना है। व्हेन यू से मैंने एंड तक जाना है, यू आर पॉसिबली 90% नॉट सर्विंग योर टीम। ऑलराइट, मैंने क्यों? टीम तो 11 बंदों की है, मैंने क्यों एंड तक जाना है भाई? मैंने क्यों 100 बनाना है? मैं तो बल्कि ये कहता हूं T20s में आपने अगर 100 आज की तारीख में, ठीक है, मेरा कट ऑफ जो होगा सोचने का गौरव, वो होगा अबाउट 42 43 मैक्स 45 बॉल्स। ओके, मैं स्टैट्स से गौरव से नहीं जीत पाऊंगा, बिकॉज ही इज द जेन जी, और मेरे पास तो स्टैट्स है नहीं। आप डेटा किंग हो सर आप। नहीं Tricks के मेरे subscriber पास हैं। कुछ नहीं है। देखो मेरे पास सारे स्टैट्स हैं, कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ बातें हैं। और देखो एक उम्र के बाद क्या होता है गौरव, यू आर यंग। अब गौरव के पास तो टाइम की कमी होती होगी, गौरव ने मतलब 1000 चीजें करनी है। अब हमारे पास तो टाइम ही टाइम है। 2022 में आई वाज देयर इन ऑस्ट्रेलिया, आप उठा के देख लीजिए, पाकिस्तान ने भी उतने रन बनाए थे, उससे कम बनाए थे, बट आपने चेज कर दिया एंड इट बिकेम, वाह आपने क्या मैच जीता, बिकॉज आपने चेज किया। आप सेमीफाइनल में बताएं कितने रन्स बनाए आपने? माफ करना, आप मुझे बताएं। रोहित शर्मा वाज हॉरिबल दैट डे। रोहित शर्मा को पता ही नहीं चल रहा था क्या है। केएल राहुल उस वर्ल्ड कप में 1 ओवर मेडन खेल जाते थे। कैन यू अफोर्ड टू डू दैट नाउ? आप ये नहीं कर सकते हो। जो लास्ट मैच था, पंजाब की उम्मीदें बड़ी टिकी हुई थी, मुंबई वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। भाई क्या हुआ, मुंबई ऊपर से जॉफरा आर्चर ने सारे आउट कर दिए और खत्म हो गया मैच। हम लोग, मैं पंजाब का फैन, मैं तो पता नहीं मतलब क्या क्या मैंने स्टूडियो में तोड़ दिया, एक्सेप्ट फॉर द टीवी। हमारे टीवी टूटा हुआ एक बड़ा फेमस है, इनफेमस है।
कुछ चीजों पे मैं अलाइंड हूँ, कुछ चीजों में मैं अपना काउंटर पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले सर ने बात करी कि पंजाब ने एक मैच में दिल्ली के अगेंस्ट पावर प्ले में 112-115 रन बना दिए। अगर आप उस माइंडसेट से चलेंगे तो आप मैचेस जीत सकते हैं, आप आधा टूर्नामेंट भी जीत सकते हैं, पर क्या आप पूरा टूर्नामेंट जीत पाएंगे? आज की डेट में पंजाब कहाँ पे स्टैंड कर रही है? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ही फिलॉसफी के साथ क्रिकेट खेला। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे, आपने विराट कोहली की बात करी, उन्होंने गेम इवॉल्व जरूर किया है, पर उसके बावजूद वो स्ट्राइक रोटेट करना जानते हैं। डॉट बॉल्स भी कम हुई है विराट की साल बाय साल। इसका मतलब क्या है? मॉडर्न एंकर वो नहीं है जो एक एंड पकड़ के खड़ा हुआ है, दूसरे एंड वाले पे प्रेशर पड़ जाए। मॉडर्न एंकर वो है जो गेम को चलाता है, स्कोर बोर्ड चलाता है। सर का दूसरा पॉइंट था कि नेट रन रेट की बात करते हैं। सर ने कहा मैचेस कैसे जीते जाते हैं? 1 रन से। 1 रन ज्यादा हुआ तो टीम जीत जाती है। मैं एग्री करता हूं, बट नेट रन रेट का क्या? मैं आपको क्लासिक एग्जांपल देता हूं। गुजरात वर्सेस एसआरएच का मैच, गुजरात फंसी हुई थी पहले बैटिंग करते हुए, 34 पे 2 थे, वहां से साई सुदर्शन ने गेम को संभाला। उसके साथ साथ चांस मिला वॉशिंगटन सुंदर को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। गुजरात फिर भी 168 तक पहुंची। अब कोई भी बंदा बोलेगा कि 168 तो केक वॉक है एसआरएच के लिए, बैटिंग भी वो वैसे ही करने गए, पर क्योंकि वहां पे कोई एंकर का रोल नहीं था, 86 पे ऑल आउट हो गए। 82 रन की डिफीट एक T20 में क्राइम है। उसकी वजह से उनका नेट रन रेट इतना डाउन हुआ। अगर वो मैच ना होता तो आज एसआरएच सेकंड पोजीशन पे होती। मैं अपना लास्ट पॉइंट बस कवर करूंगा। सर ने बात करी हार्दिक पांड्या की, बहुत अच्छी बात करी। हार्दिक पांड्या आए, उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया, वो मैच जिता भी जाते, पर एक्सप्रेस क्यों किया उन्होंने? क्योंकि सामने सूर्य कुमार यादव खड़े हुए थे। युवराज सिंह ने उस दिन एक्सप्रेस क्यों किया? क्योंकि सामने महेंद्र सिंह धोनी खड़े हुए थे। आपको जब पता है मेरी टीम का एक बेस्ट फिनिशर सामने खड़ा हुआ है, आप और आके एक्सप्रेस करते हो, आपका कॉन्फिडेंस 100 गुना हो जाता है। और लास्ट चीज में मैं बस खत्म करना चाहूंगा ये बोल के, इंग्लिश में कहावत है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्या हम ऐसी बास्केट बना रहे हैं जिसमें सारे बैट्समैन आए, चौके छक्के मारे, आउट हो जाएं, या फिर हमें 1-2 ऐसे प्लेयर भी चाहिए जो फंस गया जिस दिन मैच, उस दिन वो टीम को आगे लेके जाए? राइट, वो कह रहे हैं फर्क नहीं पड़ता है मुझे तो ऑल और नथिंग तो होगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप 82 ऑल आउट हो गए हो, और 82 ऑल आउट आपके नेट रन रेट को भी खराब करता है, एंड कभी कभी इट कैन डेंट योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। बट अगर आपके पास तो इतने सारे आंकड़े हैं, मुझे नेक्स्ट मैच का रिजल्ट बता दें। हैदराबाद जो नेक्स्ट मैच खेला था, व्हाट डिड दे डू? डिड दे विन? डिड दे लूज? हाउ डिड दे प्ले? दे वन। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। पंजाब की तो कहानी जो अलग है ना, पंजाब तो भूल गए, हम तो भूल ही गए कि जीतना होता क्या है। हम तो सोशल मीडिया मीम्स में चले गए थे ना, 1 पॉइंट दिता और फलाना और ढिमकाना, और हमारा काम वो है। सो द पॉइंट इज कि जब आप 10 रन 1 ओवर में कर सकते हो, गौरव, मेरा ये मानना है, मेक इट काउंट, उसको 20 का कर दो। पर सर जहां पर बॉलर एक चौका छक्का खा चुका है ना आपसे पहली 2 बॉलों में, आप फिर इंटेलिजेंट क्रिकेट मत दिखाओ कि मैं सिंगल लेके इधर चले जाऊं, उधर चले जाऊं, उधर चले जाऊं। पर सर आप, मेरे को लग रहा है एक ही टेम्पलेट से बैटिंग करने को प्रमोट कर रहे हो हर एक मैच में। जैसे आपने सेमीफाइनल फाइनल की बात करी, उससे मैं एग्री करता हूं कि वहां पे वैसी अप्रोच रिक्वायर्ड थी। पर अगर आप मैच देखें, इंडिया का पहला किसके साथ था? यूएसए के खिलाफ। वहां हार जाते, बहुत गंदी बेइज्जती होती कि पहला मैच घर में ही हम ऐसे हार गए। सूर्य कुमार यादव ने वो इनिंग्स को एंकर किया, एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा के गए। तो मुझे लगता है कि ऐसी इनिंग्स भी इंपॉर्टेंट है गेम अवेयरनेस से। मेरा सर के लिए बस एक क्वेश्चन है कि आईपीएल में 14 मैचेस एक टीम को मिलते हैं, क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं कि 14 के 14 मैचेस एक ही टेम्पलेट से खेले जाएं, या पिच को भी पढ़ना चाहिए, टीम की वीक लिंक्स भी देखने चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिंक्स भी देखने चाहिए? मुझे आप बताइए, आपने अभी सूर्य कुमार यादव का नाम लिया, आपने कहा कि सूर्या ने यूएस के अगेंस्ट वो इनिंग खेली, किस बैट्समैन ने? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव को आप पिछले 5-6 साल से किस चीज के लिए जानते हो? पावर रेटिंग के लिए। और मैं आप हार्दिक पांड्या की आपको एक बात बताता हूं, आई एम नॉट सपोज टू से ऑल दिस। चलो, हार्दिक पांड्या ने, जो मैं जिस ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप T20 की बात कर रहा हूं, एक गेम में, एंड ही वॉज नॉट इवन अ कैप्टन और अ वाइस कैप्टन, और उस ड्रेसिंग रूम में रोहित थे, विराट थे, राहुल सब थे, शमी वगैरह भी थे शायद, उन्होंने बिठाया और उन्होंने सारे बैट्समैनों को ये कहा कि यार ये क्या ड्रामा है यार, ऊपर से तुम कुड़ुच करते हो और हमें आके कह देते हो कि जाओ 4 ओवर में आग लगा के आ जाओ। दिस इज व्हाट हार्दिक पांड्या सेड 2022 के उसमें, एंड दिस इज व्हाट मेड हिम द इंडियन कैप्टन। मैं ये भी आपको बता दूं, हालांकि आपकी मैनेजमेंट जो थी वो तो सीनियर प्लेयर्स तो केएल राहुल को कह रहे थे बना दो आप कप्तान 2022 के बाद, they thought केएल राहुल को बना दो, बट समथिंग हैपेंड, इवन द बीसीसीआई, आपके जो सिलेक्शन कमेटी थी लेड बाय चेतन शर्मा एट दैट टाइम, सेड नहीं, केएल राहुल अब T20 में नहीं आएंगे। आपने हार्दिक को कप्तानी दी। और अब मैं आपको यह भी बता दूं,
हार्दिक वॉज सपोज टू बी योर कैप्टन टिल दी 2024 वाला वर्ल्ड कप T20। रोहित और विराट को सिलेक्टर्स ने कर लिया था डिसाइड भाई। मैं आई एम प्रीवी टू अ कॉन्वर्सेशन जहां एक फोन आता है एक प्लेयर का और वो कहता है मैं तैयार हूं, बट वो बताया जाता है कि नहीं यार हमने एक डिसीजन ले लिया है, और बहुत बड़ा प्लेयर था। बट हुआ ये कि आपका जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ, एंड बिकॉज इंडिया लॉस्ट, एंड बिकॉज वो रोहित और विराट उस टाइम पे उस तरह की फॉर्म में थे, एंड इंडिया वॉज वेरी डिजेक्टेड, एंड द फैक्ट कि हार्दिक पांड्या का वो मुंबई का ट्रांसफर हो चुका था, एंड रोहित फेल्ट बैक स्टैप्ड। ओके, तो फिर ये बात हुई एंड योर चीफ सिलेक्टर हैड चेंज्ड बाय दैट टाइम, ये भी याद रखना। चलो सर, मैं अभी इस आईपीएल पे एक बार आ जाता हूँ। मेरे को लग रहा है कि सर की अभी फेवरेट टीम प्लेऑफ्स में है सनराइजर हैदराबाद। अगर हम सिर्फ हैदराबाद को एग्जांपल लें तो वो टीम किसी केस स्टडी से कम नहीं है। 2024 में तूफानी स्कोर बनाते थे, फाइनल तक पहुंचे जी। 2025 में सेम टेम्पलेट फॉलो किया, नहीं चला, 6 या 7वें नंबर पे उन्होंने फिनिश किया। अब 2026 में बस एक चीज चेंज हुई है, ओपनर सेम है, वन डाउन सेम है। सेकेंड डाउन पे जो हेनरिक क्लासन आए हैं, उन्होंने खुले इंटरव्यू में बोला कि मैं 300 स्ट्राइक रेट अब चेज नहीं करूंगा। मैं उस माइंडसेट से ही नहीं जाऊंगा जो एक प्रैक्टिकली इंपॉसिबल माइंडसेट है। उसकी वजह से एक क्वेश्चन मिला है पहले वाले 3 बैट्समैन को। पहले वाले 3 बैट्समैन आगे क्या करते हैं, अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस करते हैं। आउट भी हो गए तो हेनरिक क्लासन खड़ा हुआ है, पहले 15-20 बॉल में वो रन बॉल खेलते हैं और फिर वो फिनिशर का रोल अदा करते हैं। सर से मैं बस एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के रोल में क्या डिफरेंशिएशन है, आरसीबी में विराट कोहली और टिम डेविड के रोल में क्या डिफरेंशिएशन है? डिफरेंशिएशन ये है कि मुंबई इंडियंस इस साल 9th फिनिश किया है। आई थिंक लास्ट ईयर वो खेल गए थे क्वालिफायर्स, उससे पिछले साल 10th फिनिश किए थे। डिफरेंस ये है कि आरसीबी पिछले साल चैंपियन था और इस साल शायद दोबारा से चैंपियन होगा। वो दोनों के रोल मैं डिफाइन नहीं कर सकता गौरव, उनकी परफॉर्मेंसेस, कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। जब परफॉर्मेंस ही नहीं है तो मैं कैसे कहूं कि वो ऊपर से स्लॉगर है, वो फिनिशर है। मैं एक टीम मुंबई की टीम इज लाइक लखनऊ की भूल भुलैया, उनको नहीं पता। मैं मुंबई का कंपैरिजन यहां नहीं कर सकता। चलो सर, मैं जो आपने हैदराबाद की बात की या आरसीबी की बात की, आरसीबी में भी अगर आप देखें, अगर आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पावर प्ले के स्कोर्स निकालें फॉर एग्जांपल, यू विल सी देयर इज अ डिफरेंस। फिर उसके बाद आपने टिम डेविड की बात की, तो उनके पास टिम डेविड है। टिम डेविड को आप ओपन करा लो या टिम डेविड को 7 नंबर बैटिंग कराओ, टिम डेविड ने टिम डेविड की तरह ही खेलना है। पर सर मेरा बस, मैं आपको एक बार रीफ्रेम कर देता हूं अपना क्वेश्चन। जब एंडी फ्लावर बैठते होंगे ड्रेसिंग रूम में, तो आपको लगता है कि विराट कोहली को भी सेम चीज बोलते हैं और टिम डेविड को भी सेम चीज बोलते हैं, या उनके रोल्स डिफाइन किए जाते हैं? आप जो वो बातें करते हैं लैपटॉप, आई बिलीव दैट टू मच ऑफ डेटा और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन खेल रहा है तो लेफ्ट हैंड स्पिनर बॉल नहीं डालेगा, लेग स्पिनर बॉल नहीं डालेगा। हैज इट वर्कड एवरी टाइम? नो, इट हैजंट। सो टू मच ऑफ डेटा ऑल्सो, आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं कहता हूं क्रिकेट को जितना सिंपल रखो, और क्या होता है ना, आप जितना डेटा लेके आओगे उतना उसको बिठाओगे। बैट्समैन तुम्हारी मीटिंग है, अच्छा एक काम करना, वो जो आउट स्विंग होगी उसको छोड़ देना, जो इन स्विंग होगी ना उसको ना फ्लिक मत मारना मिड विकेट पे ना। क्यों? क्योंकि इनका ना वो फील्डर बड़ा अच्छा है। और बैट्समैन सोचेगा यार मैं मतलब क्या कर रहा हूं, मैं आई एम ट्राइंग टू सॉल्व अ पजल, या मैं वो चीज करूं जो मैं बचपन में करता था। पार्क में जाता था क्रिकेट खेलने के लिए, तो मेरे पापा कहते थे बेटा सी बॉल हिट बॉल। मेरी युवराज सिंह से मैंने अभी एक पॉडकास्ट किया था 2 महीने पहले, उसमें एक चीज बोली यूवी ने, क्योंकि अभिषेक वगैरह यू नो उनसे कितनी क्लोज है। उन्होंने कहा मैं अभिषेक से ना नाराज होता था कि तू 100 नहीं बनाता यार, क्या यार ये तू 100 नहीं बनाता, तू 100 नहीं बनाता। इसलिए मुझे एक दिन ना अभिषेक ने समझाया कि पाजी 100 बनाना ना आजकल आसान नहीं है। आप मेरा 100 चाहते हो 50 बॉल में मैं बना दूंगा, पर मेरी टीम वाले मुझे जूते मारेंगे। विराट को आप मानते हो कि द ग्रेटेस्ट वाइट बॉल प्लेयर, वनडे में तो द ग्रेटेस्ट एवर। डू यू हैव एनी डाउट्स कि विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं? नो। आप डिबेट तो सुन ही रहे थे व्हाइल इंडिया वर इन इंग्लैंड एंड विनिंग एंड हमने रोहित और विराट को मिस नहीं किया। उस टाइम पे आप ये सब सुन रहे होंगे कि बस इनका फेयरवेल हो जाएगा, ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और इनको थैंक यू बोल दिया जाएगा। आप आई एम श्योर आपने सुना होगा ये। जब आप ऑस्ट्रेलिया गए वनडे खेलने के लिए, आपको लगता है कि विराट के माइंड में नहीं था वो 5 महीने का गैप, पहले मैच में 0, अगले में भी 0, फिर 0, फिर 1 रन बना के उन्होंने तालियां बजाई, राइट? पर सर आपने 2020 की विराट की स्ट्राइक रेट की बात करी थी कि ऑलमोस्ट 120 की, मैं कह रहा हूँ 2020 से 22 तीनों में 120 के आसपास स्ट्राइक रेट थी। ऋतुराज गायकवाड़, अजिंक्य रहाणे सब सेम कैटेगरी में आते थे, उनको हम ट्रेडिशनल एंकर बुलाते हैं।
विराट कोहली मॉडर्न एंकर कैसे बने, उन्होंने एलिवेट किया। पिछले साल 145 की स्ट्राइक रेट, इस साल 163, करियर बेस्ट एट 37, पीकिंग एट द राइट टाइम। क्यों? क्योंकि उन्होंने गेम को अडेप्ट किया। हमारी जनरेशन वही देखना चाहती है जो प्लेयर गेम को अडेप्ट करे। केएल राहुल, चाहे कोई कह सकता है कि शायद दिल्ली इस साल इतना मैचेस नहीं जीती, लेकिन उन्होंने अपनी गेम इवॉल्व करी है। जब वो पंजाब एलएसजी में थे, 50 बॉल में 60 रन बनाते थे, किसी को देखना वो पसंद नहीं है। हम चाहते हैं इंपैक्टफुल इनिंग्स खेले, बट कैलकुलेटेड इंपैक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रिस्क लेते रहो और विकेट गवा के आते रहो। 6 मैचेस में कोई बैट्समैन 1 सेंचुरी लगाए, बाकी में 10-15 रन लगाए, वर्सेस 6 मैचेस में कंसिस्टेंटली 35-40 रन बनाए। दैट सेकंड इनिंग्स वी वांट टू सी। मैं लेकिन मतलब आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। आई बी वेरी हैप्पी मेरी टीम हो और मेरी टीम में कोई बंदा 100 बना रहा है। ओके, बट अगर वो 45 से कम बॉल्स में बना रहा है, वैभव सूर्यवंशी ने एक इनिंग खेली जो मैं कहते हैं ना एंकर, वैभव सूर्यवंशी ने इस आईपीएल में एंकर वाली इनिंग खेल दी है एक, जो इनका सेकंड लास्ट मैच था जी। पहले 9 बॉल में या 10 बॉल में उनके 9 रन थे, यस, और ही फिनिश्ड विद 93 ऑफ 33 या 34 बॉल्स। हैदराबाद ने आपको जिताया, आपको ये मालूम है? 2024 में आईपीएल में अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने आग लगाई थी। पहली बार वी सॉ इन अ T20 गेम की यार ये तो Exposure मैं दिल्ली में एक मैच देखने गया, मैं एंटर हुआ हूं, एक बैट्समैन 50 कर चुका था। मतलब एंटर हुआ, तीसरे के ओवर में एंटर हुआ, एक बंदा 50 कर चुका है। राइट। एंड देन दिल्ली ऑल्सो, पृथ्वी शॉ और उसने मैकगर्ग ने, उन्होंने आपको ना एक टेम्पलेट दिखाया, और रोहित शर्मा ने उसके 1 महीने बाद एज कैप्टन he said यार दिस इज अ वंडरफुल टेम्पलेट, लेट्स प्ले लाइक दिस। एंड देन अभिषेक गॉट इनटू द इंडियन टीम। आप एक बात देख लो, शुभमन गिल आज अनफॉर्चुनेटली इंडिया की टीम में नहीं है, इंडिया का आएगा कप्तान वापस, मुझे नहीं पता, हो सकता है, लेकिन आज अभिषेक शर्मा ने एक अलग तरह की क्रिकेट खेली है ना। आप सूर्यवंशी को बाहर बिठा दोगे, कितनी देर इंतजार करा लोगे, आप मुझे बताइए। सर T20 ना हमेशा प्लीज उसको मेन स्ट्रीम में उस तरह उसको डीलिंक करने दो, आप उसको डीलिंक रखो। आप अपनी पॉलिसीज बनाओ, वनडे में, टेस्ट मैचेस में। T20 डीलिंक था, इसलिए यू डन वेल। पहले हम बूमर की बात कर लेते हैं। जी मिलोड, जो टेम्पलेट आपने डिफाइन किया कि भाई टेम्पलेट इज इक्वल टू द कॉम्बिनेशन ऑफ योर साइड, ऐसा नहीं है कि आप प्रॉपर एक टेम्पलेट ले लिया और सारी T20 में आप उसी टेम्पलेट से चलोगे। और गुजरात टाइटंस की भी आपने जिक्र की थी उस वक्त। सो आई वुड रियली लाइक टू गिव यू 20 out of 25 in terms of the evidence. वेल डन। मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए बस। अब चलते हैं जेंसी की ओर। जेंसी आउट ऑफ 25 आपके 3 पॉइंट्स मुझे बेहतरीन लगे। हार्दिक का जो एग्जाम्पल आपने दिया था सूर्य कुमार के साथ जब खेल रहे थे, फॉर दैट वन, एंड गुजरात टाइटंस की जो बात की थी आपने आगे रखते हुए, एंड द फैक्ट दैट क्लासन ने जो कहा था उस रिसर्च के लिए भी, और जो एविडेंस आपने प्रोवाइड किया वो बिल्कुल सही था, और उस रिसर्च के अनुसार आपको पॉइंट्स मिलने चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आपको मिले 25 में से 25। थैंक यू। देखिए एविडेंस की बात हो चुकी है, अब बात करेंगे काउंटर पॉइंट्स की, और उसके भी 25 अंक दिए जाएंगे। किसको मिलेंगे 25 पॉइंट्स? जेंसी, आपसे शुरू करना चाहूंगा। काउंटर अटैक जो आपने सर का दिया था मुझे बहुत बढ़िया लगा, और आपने अगेन जिस बात को काउंटर करना है सिर्फ उसी बात को की थी। जब स्टोरीज भी चल रही थी और एक बेस सेट किया गया था, आप इंतजार कर रहे थे, और जब मौका मिला मौके पे चौका मारा। तो आपको मैं 25 में से 20 देना चाहूंगा। वेल डन। आपको ये नहीं कह सकता कि जेंजीज में पेशेंस नहीं होती। हाँ। हम पेशेंटली सुन रहे हैं। जो हार्दिक वाला पॉइंट आपने मेंशन किया था, जो एक्सक्लूसिव होने वाला है बाय द वे, मुझे लगता है कि आपकी काउंटर अटैक अमेजिंग थी। मैं आपको देना चाहूंगा 25 में से 25 पॉइंट्स। वेल डन। थैंक यू। इतने पॉइंट्स अल्टीमेटली करना कि गौरव 1 पॉइंट से जीते, क्योंकि रन एक ही पॉइंट, एक ही रन एक्स्ट्रा चाहिए होता है, राइट? जितना उनको चाहिए। अंक हम दे चुके हैं, सेकंड राउंड का अंत हो चुका है। दिस इज वेयर द एविडेंस एंड काउंटर अटैक वाज इन फुल फ्लो। अब जानते हैं माइक ड्रॉप मोमेंट कौन ओन करेगा, जेंजी या फिर बूमर? इट्स अ जनरेशनल डिबेट दैट विल कंटिन्यू। द माइक ड्रॉप, यहां पर क्या होता है? बहुत सिंपल है, आपको लूज एंड्स को रैप करने होंगे, एंड यू नीड टू एंश्योर दैट यू कंक्लूड योर आर्ग्यूमेंट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। विल स्टार्ट विद जेंजी। थैंक्स सुहास। मैं अपनी बस डिबेट का एंड करना चाहूंगा ये बोल के कि T20 की जो बैटिंग होती है वो किसी इमारत की तरह होती है। अगर आपकी फाउंडेशन ही वीक है तो चाहे जितनी मर्जी मंजिल ऊपर खींच लीजिए, एक हवा का झोंका आएगा और पूरी इमारत बिखर जाएगी। सिमिलरली अगर आपकी बैटिंग में वही एंकर रोल नहीं प्ले कर रहा,
तो पूरी बैटिंग लाइनअप कब बिखर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको स्लॉगिंग या आपको एग्रेसिव क्रिकेट एक मैच जिता देगा, आधा सीजन जिता देगा, पर पूरा सीजन जिताने के लिए आपको एक स्पाइन चाहिए। अ बॉडी इज नथिंग विदाउट अ स्पाइन, सिमिलरली अ टीम इज नथिंग विदाउट अ मॉडर्न एंकर दीज डेज। मैं बस ये चीज बोल के खत्म करना चाहूंगा कि बूमर जनरेशन हमेशा बात करती है कि एक्सपीरियंस हमेशा आगे रहता है, चाहे एआई आ जाए, चाहे इंटरनेट आ जाए, चाहे कंप्यूटर आ जाए, एक्सपीरियंस को आप हटा नहीं सकते। सिमिलरली जो एक्सपीरियंस एक विराट कोहली टीम में लेके आता है, जो केएल राहुल एक टीम में लेके आता है, चाहे गेम जितनी मर्जी आगे बढ़ जाए, एक जगह उनकी हमेशा होनी चाहिए। आपके हिसाब से मैं पहले जाना चाहूंगा T20 परिभाषा। आज की तारीख में कुछ नहीं है। T20 में कोई बात नहीं करनी, कोई कागज नहीं चाहिए। ऑल यू नीड इज क्लैरिटी। ओके, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, दिस एंड दैट नहीं, इधर दिस और दैट। आपको इमोशनल नहीं होना है। हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, यार वो बेचारे पाजी कह रहे हैं कि मैंने एक और वर्ल्ड कप खेलना है, तो यू कांट बी इमोशनल। थर्ड, आप डीलिंग करके अपनी टीम को कैसे बनाते हो, ये कह के कि तू 4 मैच फेल हो जाएगा कोई बात नहीं, बट मैं चाहता हूं तू इस तरह से खेले। टेस्ट मैच में आप किसी को नहीं कह सकते कि 4 मैच में फेल होगा तो कोई बात नहीं, बिकॉज टेस्ट मैच इज नॉट वन फॉर्मूला, इट टेस्ट्स एवरीथिंग ना। और आप 4 मैचों में रन नहीं बनाओगे तो यू आर नॉट गुड इनफ। सो T20 में आपको प्लेयरों को कहना होगा कि तू अपने अंदर से हार का डर निकाल, फेलियर का डर निकाल। जो तेरे पास है, तू डॉट बॉल खेल सकता है डॉट बॉल खेल, तू छक्के मार सकता है छक्के मार, तू वो करके दिखा। ओके, दोनों की आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद दोनों ही बहुत ही वैलिड लगे। अब चलते हैं अंक की ओर। पॉइंट्स फॉर द बूमर फर्स्ट, डीलिंकिंग पॉइंट, वेरी फैबुलस सॉल्यूशन, और उसी के साथ साथ वेरी डूएबल एक्शनेबल सॉल्यूशन एज वेल। आपको मैं उसके लिए देता हूं 25 में से 25 पॉइंट्स। ओह, थैंक यू। ये माइक ड्रॉप मोमेंट है और यहां पर सॉल्यूशंस की ही बात होगी, और सॉल्यूशन आपने भी दिया था जब आपने कहा T20 क्रिकेट एक इमारत है, एंड आई लव दैट। और जिस कॉन्फिडेंस के साथ, क्लैरिटी के साथ आपने इस पोजीशन को लेते हुए निभाया है अंत तक, यू डिजर्व 25 में से 25 पॉइंट्स फॉर योर कंक्लूजन। जैसे गंभीर ने एक बार विराट कोहली के साथ मैन ऑफ द मैच शेयर किया था, वैसे आज मैं और सर करेंगे। आप देखते हैं पॉइंट्स की ओर। किसी और का नाम ले लो। सो फाइनली पॉइंट्स कितने हैं किसके, जान लेते हैं। विल स्टार्ट विथ जेंजी। ऑलराइट, बूमा 95-95, यानी इट्स अ सुपर ओवर जो हम नहीं खेलेंगे, सुपर ओवर आप खेलेंगे। कमेंट्स में बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में, और अलग टॉपिक आपके पास भी हो तो हमें कमेंट्स में बताइए, उस पर भी कर देंगे आपके लिए डिबेट। और वो आसान और नॉर्मल डिबेट नहीं होने वाला है, वो होगा एक जनरेशनल डिबेट, because this is Craig's Presents Gen Z versus Boomer. I'm Suhas Vedam. It was lovely bringing this show to you. We'll meet you in the next one.